हरि ओम। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रुत्वा प्रणमामि नमः श्री यतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे श्रूयतां देवदेवेश नारायण जगत्पते त्वदीयेनावधानेन वदयिष्ये शुभां कथा वदयिष्ये शुभां कथा वदयिष्ये शुभां कथा। जय जगदीश्वरी शारदे ईश्वरी जय जगदीश्वरी शारदे ईश्वरी जय जय जननी माता दयानी जय जय जननी माता दयानी ब्रह्मस्वरूपिणी चिन्मय रूपिणी आद्याशक्ति माता भवानी जय जगदीश्वरी शारदे ईश्वरी। मातृरूपधरी वरद शुभंकरी मातृरूपधरी वरद शुभंकरी करुणनयन मृदुबानी करुणनयन मृदुबानी भवभयभञ्जनी मुनिमनरञ्जनी भवभयभञ्जनी मुनिमनरञ्जनी करमा भवदुःखहानी करमा भवदुःखहानी जय जगदीश्वरी शारदे ईश्वरी जय जगदीश्वरी शारदे ईश्वरी जय जय जननी माता दयानी माता दयानी माता दयानी। भगवान श्री रामकृष्ण देव श्री माँ शारदा और स्वामी जी को अनंत प्रणाम करते हुए सभांतर्गत देवता उसको नमन करके आज श्री माँ शारदा उनके जीवन की कुछ घटनाओं को हम श्रवण करेंगे। उससे पहले संत गाते हैं हे माँ तुम्ही तारिणी हे माँ तुम्ही तारिणी तुम परा
थल में तुम ही जल में, तुम ही थल में आदिशक्ति तुम विश्व मूल में, आदिशक्ति तुम विश्व मूल में, निराकार तुम साकार तुम, निराकार तुम साकार तुम, साक्षी घट घट, साक्षी घट घट, साक्षी घट घट विहारिणी, साक्षी घट घट विहारिणी, हे मां तुम्ही तारिणी, हे मां तुम्ही तारिणी। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस संसार में मां का स्थान अति पवित्र और ऊंचा है। उपनिषद कहता है मातृदेवो भव, उसके बाद पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव कहा है। मां का स्थान बहुत पवित्र और मां का प्यार भी बहुत निरंतर और निस्वार्थ होता है। ऐसा नहीं है कि सुबह एक घंटा और शाम को 1 घंटा प्यार करे और बच्चों को कपाट में रख दे, ऐसा नहीं होता है। मां का प्यार निरंतर चलता रहता है। महाराष्ट्र में सत्य घटना हुई है। बहुत बड़े कीर्तनकार पुंडलिक बुआ, उनके जीवन में हुआ है। पुंडलिक बुआ उनको घर में बाड़ा कह के बुलाते थे। कहीं एक कीर्तन के लिए गए हैं एक गांव में कीर्तन हुआ। कीर्तन होने के बाद रात को भोजन के बाद सोए हैं। रात को तकरीबन 12 बजे उनकी माँ बाड़ा बाड़ा कह के ऐसे पुकारते हुए उनको लगा। नींद से जागे और उन्होंने देखा कि माँ का देहांत होके 4-5 साल हो गए हैं, मेरा भ्रम होगा। फिर से वो सोए और 5 मिनट में बाड़ा बाड़ा कह के उनके माँ का आवाज़ सुनाई दिया तो देखने के लिए बाहर आए। बाहर आते ही उस घर का छत टूट के गिर गया। माँ का प्यार निरंतर होता है, वो शरीर में हो या न हो, लेकिन उनका प्यार का एक अनुभव हमको कभी निरंतर पा सकते हैं। उसी को शंकराचार्य जी कहते हैं, कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। यद्यपि बुरा बेटा हो सकता है, लेकिन बुरी माँ कह के कभी नहीं होगी, बुरी माँ कह के नहीं हो सकता। माँ अपने अमृतमय दूध पिलाकर ये क्षार सागर से क्षीर सागर तक वो ले जाती है हमको। हमारे भारतीय संस्कृति में हर नारी को माँ और भगवान का रूप हम मानते हैं, भगवान मानते हैं। विदेशों में स्त्री एक भोग वस्तु के देखे तो हम माँ का या स्त्री वर्ग का पूजन करते हैं। आजकल थोड़ा हम भूल गए हैं, इसलिए आप देख सकते हैं कितना अनाहुत हो रहा है। ये सब एक स्त्री वर्ग का माँ के प्रति हम आदर कम होने से ये हो रहा है। भारतीय संस्कृति में हर नारी माँ के समान होती है।
हमारी माँ शांत रूप है तो जगन्माता अनंत रूप है। हमारी माँ के लिए ये मेरा बेटा के एक ही रहता है, लेकिन जगन्माता के लिए ये पूरा संसार उसकी संतान है। उसी को अनंत रूपिणी अनंत गुणवती अनंत नामने गिरिजे मां। अनंत रूपिणी अनंत गुणवती अनंत नामने गिरिजे मां। शिवधन मोहिनी विश्वविलासिनी राम कृष्ण जयदायिनी मां। शिवधन मोहिनी विश्वविलासिनी राम कृष्ण जयदायिनी मां। अनंत रूपिणी अनंत गुणवती। सूक्ष्म से देखा जाए वही आदि माया आदि शक्ति पराशक्ति है। त्रिगुणात्मिके सृष्टि पालन और संहार सब वो देखती है। उसी के इच्छा से बिना ये कुछ नहीं चलता है। मां सबको चलाती है। भगवान रामकृष्ण परमहंस एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। वन में श्री राम जी, सीता मैया और लक्ष्मण जी जा रहे हैं। लक्ष्मण जी को एक बार भैया को देखने के लिए ऐसे मन लगा और वो कहता है माँ को, सीता मैया थोड़ा आप इधर से आइए, मुझे मेरे भैया श्री राम को देखना है। ऐसा ही जीव आदि माया से प्रार्थना करो। प्रार्थना करने से मैया थोड़ा भगवान का दर्शन के लिए थोड़ा सहायता करो, करवाओ। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। अज्ञानता से अंधकार में बहुत शोक सताते हैं हमको। अगर मां भगवती के शरण आए तो सब शोक निवारण होते हैं। उसी को बोलते हैं सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। मां भगवती इस युग में मां शारदा के रूप में आकर श्री रामकृष्ण देव की लीला सहधर्मिणी होकर करोड़ों लोगों को अपने मातृत्व का अमृत पिलाकर उद्धार किया है। उनके जीवन के कुछ घटनाओं को अब श्रवण करेंगे। उससे पहले 2 मिनट भजन करके बाद में कथा शुरू करेंगे। सुज्ञानदायिके सुविमल चरिते सुज्ञानदायिके सुविमल चरिते मां शारदा प्रीतिदाते शारदा प्रीतिदाते सुज्ञानदायिके सुविमल चरिते। एक संगीत का कार्यक्रम कहीं हो रहा था। एक ने एक भजन गाया। भजन खत्म होने के बाद ऑडियंस से किसी ने पूछा वंस मोर। भजन गाने वाले को बहुत खुश हो गए, अरे क्या बात है, मेरा गाना उनको पसंद आया तो गाने लगा दूसरी बार।
दूसरी बार खत्म होने के बाद भी कोई बोले वंस मोर, इसको इतना आनंद से इतना वो, अरे मेरा गाना इतना अच्छा है। तीसरी बार भी किसी ने बोला कि वंस मोर, तब थोड़ा संदेह आने लगा इसको, ये क्यों, क्या चल रहा है। फिर भी गाया। और एक बार गाने के बाद किसी ने बोला वंस मोर, तो उसने बोला गाऊंगा, कृपया बताइए आप वंस मोर क्यों कह रहे हैं। तो उन्होंने बोला तुम ठीक तरह से नहीं गा रहे हो, जब तक तुम गाओगे हम ऐसे ही वंस मोर करेंगे, ऐसे ही जब तक आप भजन जोर से न गाएं तब तक यही भजन गाएंगे हम। जोर से गाइए। सुज्ञानदायी के सुविमल चरिते, मां शारदा प्रीति दाते, भक्ति दाते शक्ति दाते, भक्ति दाते शक्ति दाते, मुक्ति दाते वात्सल्य दाते, मुक्ति दाते वात्सल्य दाते, मुक्ति दाते वात्सल्य दाते। सुज्ञानदायी के सुविमल चरिते, सुज्ञानदायी के सुविमल चरिते। जगज्जननी महामाये की जय। जय श्री गुरु महाराज जी की जय। बंगाल का एक छोटा सा गांव जयराम बाटी, वहाँ रामचंद्र मुख्योपाध्याय और श्यामा सुंदरी देवी उनका परिवार बसा था। प्राकृतिक सौंदर्य से हरा भरा जयराम बाटी, बहुत सीधा सरल लोग रहते थे। एक बार श्यामा सुंदरी जी जयराम बाटी के पास शिहड़के के एक गांव है, वहां गए थे। वहाँ जात्रा सिद्धेश्वरी एक मंदिर है, उसके पास में वो बैठे थे। तब एक छोटी सी कन्या आके पीछे से गले लगाकर कहा, माँ मैं तुम्हारे पास आऊंगी। ये सुनते ही श्यामा सुंदरी जी मूर्छित हो गए, लेकिन धीरे धीरे प्रकृतिस्थ होने के बाद वो दिव्यवाणी उनके कान में गूंज रहा है। तत्पश्चात आगे 22 दिसंबर 1853 रामचंद्र मुख्योपाध्याय जी और श्यामा सुंदरी जी के घर में श्री मां शारदा जी का जन्म हुआ। लिया दिव्य अवतार शारदा, लिया दिव्य अवतार शारदा, रामचंद्र श्यामा सुंदरी गेह में, रामचंद्र श्यामा सुंदरी गेह में, लिया दिव्य अवतार। की लीला पात्र में, प्रेम करुणा विस्तारित जग में, राम कृष्ण की लीला
में, प्रेम करुणा विस्तारित जग में, जागो जननी अंतःकरण में, बस गए हृदय के अंतराल में, जागो जननी बचपन में अन्य बालिकाओं के तरह खेलकूद में कोई आसक्ति नहीं, केवल देव पूजा में ही, और बिल्कुल किसी से झगड़ा नहीं, बहुत मृदु और शांत स्वभाव। कोई झगड़ा है तो वो जाके सुलझाती थी माँ, यह बालिका शारदा। एक बार जयराम बाटी प्रदेश में भयानक अकाल पड़ा। सुदैव से रामचंद्र जी के घर में थोड़ा चावल और दाल वगैरह था, उसको ही पकाकर खिचड़ी बनाकर जो गरीबों को बांट रहे थे। एक दिन बहुत भूखी प्यासी एक महिला भागकर आई और इनके घर के पास जो गौमाता के लिए रखा था पानी पीने के लिए, उसको ही पीने लगी। 3-4 बरस की शारदा आके बोली, माँ ये मत पियो, अंदर खिचड़ी है, उसको हम देंगे। लेकिन वो भूखी और प्यासी महिला ऐसे पीने का वो देख के उसकी करुणा, शारदा माँ का करुणा इतना भर के आया। हम यही करुणा और ये परदुख कातरता हम उनके पूरे जीवन में देख सकते हैं। हे दयामयी शारदे मां, विषय बोध विशारदे मां, हे दयामयी शारदे मां, विषय बोध विशारदे मां, हे दयामयी। मातृभावादर्श अभिनव भोगरत जग को दिखाए, विश्व में अवतरण है तब दुरित हरण विशारदे मां, हे दयामयी शारदे। छठे साल में शारदा का विवाह श्री रामकृष्ण जी से हुआ। विवाह के संदर्भ में एक गहनों का प्रसंग होता है। उसके बाद शारदा के चाचा शारदा को लेकर जयराम बाटी, कामारपुकुर से जयराम बाटी लेके आते हैं। रामकृष्ण जी के माँ, उनको थोड़ा व्यथा होती है, अरे ये क्या हो गया। लेकिन गुरुदेव बोलते हैं शादी हो गई है, इसको ना बोल, कोई ना बोलेंगे, समय आने पर वो आएगी, ऐसे कहा। इस तरफ जयराम बाटी में माँ शारदा अपने माता पिताओं को उनके दिन नित्य के काम पर सहायता कर रही है। ऐसे दिन बीत रहा है, वर्ष बीत रहे हैं।
कुछ साल बाद कुछ लोग कलकत्ता से आए थे। उन्होंने ऐसे ही बोला, शारदा, तुम्हारे पति जो हैं रामकृष्ण, वो तो पागल हो गए। आजकल देखिए, जो आध्यात्मिक पथ पर चलते हैं उनको पागल ही बोलते हैं, लेकिन वो पागल नहीं, उनका आचरण अलग रहता है। दूसरों के अलग होने से पागल कहते हैं, लेकिन उनका पागलपन भगवान के लिए होता है। वही कन्नड़ के एक संत बोलते हैं, हुच्चु हिडिदिदे एनगे हुच्चु हिडिदिदे। हाँ हाँ, मैं पागल हूँ, लेकिन वो पागलपन किसका? भगवान के नाम का पागलपन। ये प्रापंचिक विषयों का पागलपन नहीं, या मति विभ्रमण, वो भी नहीं है। लेकिन छोटी सी शारदा, उनको वो सोचने लगी, अरे पतिदेव को क्या हुआ? इस काल में मैं वहां रहना जरूरी है, वहां रहकर उनका सेवा करना मेरा धर्म है ना। ये सोचते सोचते चैतन्य पूर्णिमा का पर्व काल आया। उसी समय हजारों संख्या में कलकत्ता पुण्य स्नान के लिए जाते हैं। शारदा अपने पिताजी से पूछते हैं, हम भी दक्षिणेश्वर जाएं क्या? वो कहते हैं चलेंगे, लेकिन वो व्याकुलता देखने का कभी उनके मन में रहता है, कब दर्शन होंगे ठाकुर, कब दर्शन होंगे ठाकुर, अंतर्यामी होकर भी सुनते नहीं पुकार ठाकुर, कब दर्शन होंगे। कब मैं वहां दक्षिणेश्वर जाऊं, उनसे मिलूं, उनका एक बार दर्शन हो जाए। ये व्याकुलता से इंतजार में थी मां। पिताजी के साथ चैतन्य पूर्णिमा के पुण्य पर्व में चलने लगी दक्षिणेश्वर को। उस जमाने में कोई मोटर या कोई व्यवस्था नहीं था, चल के ही जयराम बाटी से 60 मील दूर दक्षिणेश्वर को जाना पड़ता था। माँ बहुत मृदु स्वभाव की, लज्जा स्वभाव की थी। उनको चल के इतना अभ्यास नहीं था, तो एक दिन चलने के बाद उनको ज्वर या बुखार से थोड़ा परेशान हुई। रात को सोए हैं, मन से इतना कब मैं दक्षिणेश्वर जाऊं, वो व्याकुलता उसका एक खींच रहा है मन में, लेकिन शरीर में बुखार आया है। उसी समय काली लेकिन अति सुंदर एक महिला इनके पास आती है। शारदा के इनके माथे पर हाथ रखते ही उनका ज्वर कम हो गया है। शारदा मां उनको देखकर पूछते हैं, अरे मां, आप कौन है? मैं तुम्हारी बहन हूं। और तुम कहाँ जा रही हो? मैं दक्षिणेश्वर जा रही हूं, हमारे पतिदेव वहां है। हाँ हाँ, मालूम है, तुम्हारे पति को मैं ही वहां रखी हूं, ऐसे बोलती है। मां सोचने लगी, किस रूप से आई हो, किस रूप में, किस नाम से, किस वेश में, किस भाव से, किस क्रिया में, किस इच्छा से, किस स्नेह में, किस चेष्टा से, किस स्थान में, किस भाग्य से, किस गीत में, किस सुर से। माँ, आपका अनुभव कैसे हो हमको मालूम नहीं रहता है। सदैव अगर इंतजार में रहा
हम रहे तो वो माँ का आशीर्वाद का या करुणा का अनुभव हम कर सकते हैं। अगले दिन ज्वर कम हुआ है, बुखार कम हुआ, चल के माँ आई हैं दक्षिणेश्वर। घूंघट वाली पत्नी को देखकर रामकृष्ण जी मुस्कुराए और कहा, ओ तुम आ गई हो, अच्छा किया, आ जाओ। उनका स्वागत किया। स्वागत होने के बाद इनके सेहत के बारे में पता चला रामकृष्ण जी को। उन्होंने कहा, आप 2-3 दिन यहाँ रहिए, उसके बाद मेरी माँ वहाँ नहबत में रहती हैं, वहाँ बाद में जा सकते हैं। रामचंद्र दत्त और माँ शारदा, जो उनको स्वागत मिला वो देखकर बहुत आश्चर्य लगा। लोग कहते हैं पागल, लेकिन यहाँ ऐसा कोई एक संकेत नहीं है। इतने प्रेम से हमको बुलाया है, स्वागत किया है। तसल्ली से रामचंद्र दत्त जयराम बाटी चलते हैं और वहाँ से शारदा जी का पति सेवा, सासू माँ की सेवा शुरू होती है। दक्षिणेश्वर में उनका जीवन प्रारंभ हुआ है। वहाँ आने के बाद 1-2-3 महीने में ही ठाकुर श्री रामकृष्ण देव उनकी षोडशी पूजा करते हैं। ये भारतीय आध्यात्मिक एक जगत में बहुत ही अलौकिक एक घटना है। हर स्त्री को मां का रूप में देखना हम किताब में पढ़ते हैं, लेकिन स्वयं अनुभव करना बहुत मुश्किल है। वही जीता जागता उदाहरण रामकृष्ण देव जी है। वही सिद्ध करने के लिए, वो मातृत्व देने के लिए फलहारिणी काली पूजा के दिन रामकृष्ण देव जी के कमरे में सब पूजा के लिए इंतजाम हुआ है। देवी के स्थान पर आके बैठो, ऐसे ठाकुर जी ने संकेत किया शारदा जी को। बैठे हैं। पूजक और पूजित दोनों आत्म उस अनुभव में हैं दोनों। श्री रामकृष्ण जी गा रहे हैं, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शारदा रूप लेकर, शारदा रूप लेकर, शारदा रूप लेकर आई है मां काली शारदा। आद्याशक्ति मां तुम सर्वजीव मुक्तिदात्री सरस्वती लक्ष्मी काली। दक्षिणेश्वर में जो काली मंदिर में जैसे पूजा होता है, वैसे ही गुरुदेव रामकृष्ण पूजा कर रहे हैं। मंत्रोक्त पूजा चल रही है। सरस्वती लक्ष्मी काली गुप्त रूप ज्ञानदात्री शारदा रूप लेकर, शारदा रूप लेकर, शारदा। पुजारी और देवी दोनों आत्मरूप में रत हैं। पूरा अपना साधना, उनका फल श्री मां के चरणों में अर्पित किया।
वो तो अवतार वरिष्ठ हैं। उनके साधना का फल लेने के लिए इनकी शक्ति का आप अंदाजा लगा सकते हैं। वो मां ही उसको संभाल सकती है। पूजा होने के बाद आगे भगवान श्री रामकृष्ण जी शारदा मां को अनेक मंत्र दीक्षा देना वगैरह सब उनको सिखाते हैं और मंत्र को उनको देते हैं। अकालिक भगवान श्री रामकृष्ण का महासमाधि होता है। अपने जीवन का एक आधार स्तंभ ही टूट गया है, लेकिन आगे बहुत काम करने के लिए है, इसलिए मां अपने आप को संभालती है। एक दिन एक सेवक को बोलती हैं, सुनो बेटा, तुमको मालूम है ठाकुर थोड़े जल्दी चले गए, लेकिन मुझे छोड़ के गए। ठाकुर जी हर स्त्री वर्ग को, हर स्त्री में मां काली का अनुसंधान करते थे। उसी मातृत्व के लिए मुझे यहां छोड़कर गए हैं। धीरे धीरे मां अपने शिष्यों को, नवयुवकों को, नरेंद्र आदि सबको मार्गदर्शन दे रही हैं। महासमाधि के कुछ दिन बाद भक्तों के साथ मां शारदा कुछ तीर्थ यात्रा के लिए आते हैं। देवगढ़, काशी, अयोध्या के बाद वृंदावन आई हैं। अनेक आध्यात्मिक अनुभव हो रहा है मां को। उस कृष्ण वृंदावन में वो कृष्ण लीला को चिंतन कर रहे हैं। झूलत राधे संग गिरिधर, झूलत राधे संग गिरिधर, झूलत राधे संग। नाच नाच आधार सुरवरा, धीमी धीमी बाजे मृदंग। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, चरण कमल की भ्रंग। झूलत राधे संग गिरिधर, झूलत राधे संग। उसी आध्यात्मिक अनुभव से मां आनंदित होकर वृंदावन में कुछ दिन रहती हैं। उसके बाद कलकत्ता में जयराम बाटी में ऐसे हजारों भक्त लोग मां के शरण में आ रहे हैं। एक दिन मां उद्बोधन में थी। उनके एक सेविका आके मां को पूछते हैं, मां दरवाजे पर कोई आया है, इतने जोर से माथा टेक कर आपका नाम का जप कर रहे हैं कि उनके माथे से खून बह रहा है। कोई नाग महाशय के नाग महाशय का नाम सुनते ही मां ने, स्वामी योगानंद उनको बोला, योगिंद्र उनको लेके आओ अंदर। चलने को मुश्किल हो रहा है। उसी एक आध्यात्मिक दिव्य अनुभव में वो नाग महाशय अपने आप को खो गया है। अंदर आया,
मां के चरणों पर गिर गया। उसको उठा के अपने पास बिठाया। अश्रुधारा नाग महाशय के आंखों से ऐसे बह रही है। मां उनको अपने करुणापूर्ण बातों से बोल रही हैं, नाग महाशय धीरे धीरे। रामकृष्ण देव जी का नाम उनके कान में कहा, अपने हाथों से प्रसाद खिलाया। लेकिन नाग महाशय तो ऐसे ऊंचे अवस्था में था, वो प्रसाद बाहर से गिर रहा है। फिर एक बार पीठ के ऊपर हाथ रख के मां गुरुदेव का नाम लेते ही थोड़ा प्रकृतिस्थ हुआ नाग महाशय। होने के बाद बोला, पिता से मां अच्छी है, पिता से मां अच्छी है, क्योंकि गाता है, मां है मैं हूं फिर क्या चिंता, मां है मैं हूं फिर क्या चिंता, किस कारण में करूं विचार, मां के हाथों खाऊं पहनूं, मां ने लिया स्वयं भार, मां ने स्वयं लिया सब भार, मां है। ऐसे अनेक घटनाएं चल रही हैं। मां के बारे में बहुत जगह उनके महत्व और उनकी शक्ति सभी और विख्यात हो रही हैं। मां तो सिर्फ सन्यासी या अच्छे लोगों की मां नहीं, सब लोगों की मां है। एक बार उन्होंने कहा, जैसे मेरा शरत है ऐसा ही अमजाद, वो तो चोर है, फिर भी उन्होंने कहा वो भी मेरा बेटा है। कोई जन्म में कोई कुछ पाप किया होगा, लेकिन इस बार इस जन्म में मेरे पास आया है, वो मेरे शरण में। उसको संत गाते हैं, साधु सज्जन जननी तो मां, असाधु दुर्जन सुन तो मां, बहे निरंतर अंतहीन धार, बहे निरंतर अंतहीन धार, तव अनंत करुणा धार, श्री राम कृष्ण प्रेम सुरभूमि करुणा रूपिणी करुणा रूपिणी मां। एक स्वारस्यकर घटना हुई है। एक विनोद विहार सोम, उसके भाग्य से श्री रामकृष्ण देव जी का भी दर्शन किया है वो, लेकिन आगे वो गिरीश चंद्र घोष जी के एक नाटक कंपनी में वहाँ जाता है। वहाँ दोस्तों के साथ शराब वगैरह पी के थोड़ा भटक जाता है, लेकिन माँ के प्रति कभी उसको बहुत गौरव और प्यार है। उद्बोधन में माँ थी, वो उसी रास्ते में चलते कभी कभी गाना गाता है, कभी कभार जोर से चिल्लाता है। रात का वक्त माँ की नींद को कोई
बाधा न हो इसलिए दरवाजा बंद करके रखते थे। शारदानंद जी को दोस्त कह के बुलाता था वो, दोस्त कह के एक एक बार मां कह के। एक दिन उद्बोधन के पास आ रहा है और जोर जोर से गा रहा है, उठो उठो रात का समय, सब दरवाजे खिड़कियां सब बंद हैं, लेकिन ये गली में खड़े होकर गा रहा है, उठो उठो अश्रुधारा बह रहा है, जोर से गा रहा है। इस गीत को सुनकर रात को मां ने खिड़की खोली और उस विनोद बिहारी सोम को दर्शन दिया। मां मां कहकर उसी गली में, उसी धूल में साष्टांग प्रणाम किया। उस धूल को चरण धूली कह के उसने माथे पर लगाया। ऐसे मां शारदा जी के जीवन में अनेक अनेक घटनाएं हम देख सकते हैं। उनके संतान असंख्य रूप से मां मां कहकर आज भी उनके शरण में आ रहे हैं। समय के जो थोड़े इसमें आज एक आध दो ही घटनाएं आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। मां सदैव कहती थी, ये सब जो हो रहा है मेरे वजह से नहीं, ठाकुर बैठे हैं, लेकिन सब चल रहा है माँ की वजह से। हम सब लोग उस माँ के शरण आए, ये प्रार्थना करके आज का इस कथा कीर्तन को माँ के पदतल में अर्पण कर रहा हूँ। सकली तुम्हारी इच्छा माई तारा तुम, सकली तुम्हारी इच्छा माई तारा तुम, তোমার কর্ম তুমি করো মা, লোকে বলে করে আমি সকলে তোমার ইচ্ছাময়ী। দাসোহম তব দাসোহম দাসান্তর্গত দাসরূপ, दासांतर्गत दास
ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय ओम शांति शांति शांति। जगज्जननी महामाये की जय।